अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फास्ट लर्नर्स। एक नई वीडियो के साथ मैं हूं आपके साथ सना। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे दैट व्हाट आर द एंटेसिडेंट्स, व्हाट आर मेन वर्ब्स एंड व्हाट आर हेल्पिंग वर्ब्स। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। एंड सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं दैट व्हाट आर द एंटेसिडेंट्स। लेट्स सी व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ द एंटेसिडेंट। द नाउन रिप्रेजेंटेड बाय अ प्रोनाउन। स्टूडेंट्स, एक्चुअली एंटेसिडेंट एक नाउन होता है जो कि प्रोनाउन से रिप्रेजेंट किया गया होता है। एक्चुअली प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड होता है जो कि नाउन की जगह पे बोला जाता है। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, यहाँ पे लिखा हुआ है जेनेट सेज शी इज़ एलर्जिक टू सैलरी। जेनेट कहती है कि उसे अजवाइन से एलर्जी है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स, यहाँ पे इस पार्ट को देखें आप, सेंटेंस के इस पार्ट को, शी इज़ एलर्जिक टू द सैलरी, यानी कि वो अजवाइन से एलर्जिक है। यहाँ पे शी जो है वो प्रोनाउन है। ये शी हमें बता रहा है कि इससे पहले वाले पार्ट में, इससे पहले वाली फ्रेज में किसी लड़की की बात हुई है। वो लड़की कौन है? वो जेनेट है। तो इस सेंटेंस में शी जो है वो प्रोनाउन है और ये शी रिप्रेजेंट कर रहा है एक नाउन को जो कि जेनेट है। सो ये प्रोनाउन जिस नाउन को रिप्रेजेंट करेगा वो नाउन एंटेसिडेंट होगा। इस सेंटेंस में शी जो है वो प्रोनाउन है, तो एंटेसिडेंट हमारे पास होगा जेनेट। सिमिलरली एक और एग्जांपल देख लेते हैं। वेनस इज़ ऑड, इट रोटेट्स क्लॉकवाइज। वेनस एक अजीब सियारा है जो कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है। अब स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस में जो ये पार्ट है इट रोटेट्स क्लॉकवाइज, यहाँ पे इट प्रोनाउन है और ये इट रिप्रेजेंट कर रहा है एक बेजान नाउन को, और वो नाउन क्या है? वो वेनस है। सो ये इट जो है, जो प्रोनाउन है, ये जिस नाउन को रिप्रेजेंट कर रहा है वो नाउन हमारे पास एंटेसिडेंट है। सो इट प्रोनाउन है और वेनस हमारे पास एंटेसिडेंट है। स्टूडेंट्स, एंटेसिडेंट का जो लफ्ज़ी मतलब है, जो इसका मीनिंग है, वो है पहले आने वाला, पहले वाक़ई होने वाला। तो इस तरह एंटेसिडेंट का मतलब ये बनता है कि प्रोनाउन से पहले आने वाला नाउन। सो प्रोनाउन जिस नाउन को रिप्रेजेंट करेगा, यानी प्रोनाउन से पहले आने वाला नाउन जो होगा वो एंटेसिडेंट होगा। एक और एग्जांपल है, अली इज़ अ बॉय, ही प्लेज क्रिकेट। तो स्टूडेंट्स, अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि यहाँ पे एंटेसिडेंट क्या है। तो अब हम देख लेते हैं कि व्हाट आर द मेन वर्ब्स। द मेन वर्ब शोज द एक्शन, दे कैन stand alone in the sentence or can be used with an auxiliary verb. वर्ब मीन्स के फेल, काम और एक्शन। एक्चुअली मेन वर्ब जो है वो वही एक्शन वर्ड होता है जो कि सेंटेंस में यूज़ किया गया होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक सेंटेंस है, ही प्लेज फुटबॉल इन द गार्डन। वो बाग में फ़ुटबॉल खेलता है। यहाँ पे जो प्लेज है यानी कि खेलता है, यानी कि काम कर रहा है, ये एक एक्शन वर्ड है और एक्चुअली यही मेन वर्ब है। तो इस सेंटेंस में स्टूडेंट्स जो एक्शन वर्ड है वो अकेला ही यूज़ हुआ है, यानी कि यहाँ पे मेन वर्ब जो है वो अलोन, अकेला यूज़ हुआ है। यहाँ पे ऑक्सिलियरी वर्ब के साथ इस्तेमाल नहीं हुआ। एक और एग्जांपल है, शी हैज़ बीन डांसिंग फॉर 2 hours। वो 2 घंटे से डांस कर रही है। इस सेंटेंस में डांसिंग जो है वो है मेन वर्ब। और स्टूडेंट्स, एक बात और नोट करने वाली है कि इस सेंटेंस में जो मेन वर्ब है वो अकेला यूज़ नहीं हुआ, इसके साथ एक और वर्ब भी यूज़ हुआ है और वो है हैज़ बीन। और इस वर्ब को, जो कि मेन वर्ब के साथ यूज़ होता है, इसको हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब या फिर ऑक्सिलियरी वर्ब। और इसकी डिटेल हम आगे जाके इंशाल्लाह पढ़ते हैं। अभी हम देख लेते हैं मेन वर्ब्स की चंद एग्जांपल्स। हियर आर सम एग्जांपल्स ऑफ द मेन वर्ब्स। लुक, देखना, लिसन, सुनना, लाफ, हंसना, ड्रिंक, पीना, डांस, डांस करना, किक, ठोकर मारना, राइट, लिखना, राइड, सवारी करना। और अब हम देख लेते हैं व्हाट आर द हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब्स आल्सो नोन एज ऑक्सिलियरी वर्ब्स सपोर्ट द मेन वर्ब टू एक्सप्रेस द टाइम, वॉइस एंड मूड ऑफ द सेंटेंस। स्टूडेंट्स, हेल्पिंग वर्ब्स को हम ऑक्सिलियरी वर्ब्स भी कहते हैं। ये ऐसे वर्ब्स होते हैं जो कि मेन वर्ब को सपोर्ट करते हैं सेंटेंस में। ये टाइम, वॉइस यानी कि आवाज़ और मूड वगैरह का इजहार करने के लिए, मेन वर्ब को सपोर्ट करने के लिए सेंटेंस में यूज़ होते हैं। नाउ देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द ऑक्सिलियरी वर्ब्स। फर्स्ट वन इज़ द प्राइमरी ऑक्सिलियरी वर्ब्स एंड सेकेंड वन इज़ द मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब की 2 इकसाम में प्राइमरी और मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब्स हैं। प्राइमरी ऑक्सिलियरी वर्ब में बी टाइप, डू टाइप एंड हैव टाइप।
बी में जो है वो आ जाते हैं हेल्पिंग वर्ब्स इज़, एम, आर, वाज, वर, और बीइंग के साथ जो इस्तेमाल होते हैं इज़ बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग, वाज बीइंग, वर बीइंग, और बीन के साथ जो इस्तेमाल होते हैं मीन्स के हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन। और डू में आ जाते हैं डू, डज, डिड, एंड सिमिलरली हैव में हैज़, हैव, हैड। अब है हमारे पास मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब्स। तो मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब्स में हमारे पास होते हैं कैन, कुड, मे, माइट, शुड, मस्ट, वुड, विल, शैल। प्राइमरी ऑक्सिलियरी वर्ब्स की एग्जांपल्स में है कि आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ा रही हूँ। वी आर बीइंग फेड द आंसर, वी हैव बीन टीचिंग फॉर 3 hours, यू हैव हेल्प्ड मी अ लॉट, यू डू नॉट नो मी वेल। एंड मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब्स की एग्जांपल में है शी कैन स्पीक 4 languages, शी मे ज्वाइन अस टूनाइट, ही शुड बी एट वर्क राइट नाउ। तो हमें ये पता चला कि हेल्पिंग वर्ब्स या ऑक्सिलियरी वर्ब्स जो होते हैं एक्चुअली सेंटेंस में मेन वर्ड के साथ इस्तेमाल होते हैं। ये टाइम, वॉइस और मूड को एक्सप्रेस करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए, मेन वर्ब को सपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब में फ़र्क करने के लिए एक सिंपल सी एग्जांपल देख लेते हैं। ही इज़ प्लेइंग फुटबॉल। इस सेंटेंस में 2 वर्ब्स यूज़ हुए हैं, इज़ एंड प्लेइंग। इज़ जो है वो हेल्पिंग वर्ब है और प्लेइंग जो है वो मेन वर्ब है। तो मेन वर्ब को सपोर्ट करने के लिए हमने हेल्पिंग वर्ब को यूज़ किया है, दैट इज़ द इज़। उम्मीद है कि स्टूडेंट्स ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल रही होगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।